पॉइंट में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज़ अमित कुमार और ये फंक्शन का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें फंक्शन के बारे में हम लोगों ने डील किया है और आपने देखा होगा फंक्शन में आप लोग ये भी देख लिए हैं वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। वैसे 2020 to 21 जो आप लोग का ये बैच होगा इससे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सिलेबस से अभी तो हटा दिया गया है, लेकिन इसका आपको यूज मिलेगा जब हम इन्वर्टिबल पढ़ेंगे, उसमें इसका यूज मिलेगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसका जब आप क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा तो देखने को मिलेगा आपको GOF, FOG और समथिंग लाइक दैट, और भी बहुत कुछ मिलेंगे इसमें। ठीक, ये होता क्या है? तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अभी फंक्शन में जो हम लोग देखे हैं कि f of x a टेंस टू b, इसमें a क्या होता है? डोमेन, b कोडोमेन। उसी तरह g of x b टेंस टू c हो तो यहाँ पे ये हो जाएगा डोमेन और c कोडोमेन, a डोमेन b कोडोमेन। तो इस फंक्शन में जो कोडोमेन है वो इस फंक्शन में डोमेन है। अब इसको देखते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोगों का क्या है? a और b, 1 2 3 2 4 6 और इसका b और c, ये f ऑफ फंक्शन है, ये g ऑफ फंक्शन है। c 2 4 6, ये जो कोडोमेन है ये इसका डोमेन हो गया g। 6 8 10, अगर सपोज करते हैं कि ये जो फंक्शन है जिसको हम लोग f of x a टेंस टू b दिए हैं, अगर ऐसा दिया हो तो उसके लिए हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, और g of x b टेंस टू c इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। तो फाइनली हमें चाहिए क्या? कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब होता है किसी भी दो चीज़ से मिलके कोई एक बना हो। सपोज इस फंक्शन और इस फंक्शन दोनों को मिला के अगर हमें मिले a टेंस टू c, कि एक अगर हम रखते हैं, a का वैल्यू रखते हैं तो हमें c मिले, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? कंपोजिशन इस और इस दोनों फंक्शन के मिलने से बना है AC। वैसे ये थ्योरेटिकली चीज़ समझ में नहीं आता, जब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो ये एकदम से क्लियर हो जाएगा, वहाँ कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थ्योरी भी समझा दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी। कंपोजिशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। तो लेट a टेंस टू b, f of x एक फंक्शन लिए, एक और फंक्शन लेते हैं g, b टेंस टू c, b टू गिवन फंक्शन। देन द कंपोजिशन क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज डिनोटेड। इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसमें डिनोट करते हैं बाय g ऑफ f एंड f ऑफ g रेस्पेक्टिवली। लेट, अब यहाँ हम क्या सपोज कर रहे हैं? एक फंक्शन है ये f ऑफ x में, ठीक है, फंक्शन
A टेंस टू B, A टू B और G B टू C, दो फंक्शन है। और कंपोजिशन इसका हम लोग को निकालना है, कंपोजिशन ऑफ F और एंड G, जिसको डिनोट कैसे करते हैं, G ऑफ F और F ऑफ G। अब यहाँ हम देखते हैं G ऑफ F, G ऑफ F A टेंस टू C इक्वल्स टू G ऑफ F X, X में इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जब अगर सपोज करेंगे X तो X के टर्म में, और G, वैसे भी ये थ्योरेटिकली चीज़ है, अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, जब क्वेश्चन बताएंगे ना तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A, यहाँ फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है, G ऑफ F, इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग का डेफिनेशन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, और इसको क्लियर करने के लिए क्वेश्चन तो बनाना ही है, थोड़ा सा और इसको देखते हैं। G ऑफ F मतलब G ऑफ F X, X में, या अब Fx है, ठीक है, Fx अगर इस तरह से दिया हो कि F ऑफ X और G ऑफ X, दो फंक्शन इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, तो इसको हम कंप्लीटली ऐसे लिख सकते हैं, G ऑफ F ऑफ X। इस जो यहाँ पे हम लोग बनाए हैं फंक्शन, इसका ही एग्जाम्पल लेके बनाते हैं। जैसे ये है, तो इसमें फंक्शन क्या है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू 1 रख रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो 4 मिल रहा है। मतलब है अगर f ऑफ ax इक्वल्स टू 2x कर दें तो सही है, क्योंकि अगर हम 1 रखेंगे, ठीक है, डोमेन 1 रखते हैं तो कोड डोमेन क्या मिलेगा, 2, 1 इंटू 2, ये इस तरह से हो जाएगा कि अगर हम 1 रखते हैं तो 2 मिलेगा, 2 रखते हैं तो 4 मिलेगा, 2 इंटू 2 4, और अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 3 तो हमें 6 मिलेगा। इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं G ऑफ X इक्वल्स टू X प्लस 4, वैल्यू अगर हम रखते हैं क्या 2, तो 2 प्लस 4 6, 4 अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 4 प्लस 4 8, 6 अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 6 प्लस 4 10। इस तरह से हमें क्या चाहिए इसमें जैसे देखते हैं कि इस फंक्शन में जो इसका को डोमेन है वो सेकंड में G ऑफ X में क्या होता है, डोमेन होता है। मतलब क्या कि ये B जो है, A का वैल्यू अगर हम रखें तो हमें C मिले, A में अगर कोई वैल्यू हम रखते हैं, जैसे 1 रखें, 2 और 3 पुट किए तो हमें 6 8 और 10, यही कॉम्बिनेशन है 2 4 6। एक फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 2x, g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 4, ये a, ये b सेट और ये c। आप लोग को डोमेन और कोडोमेन के बारे में पता ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और इसका ये कोडोमेन हो जाएगा। लेकिन इस फंक्शन के लिए ये क्या होगा, डोमेन होगा, और इसमें ये कोडोमेन हो जाएगा। वैल्यू अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर a रखते हैं तो ये G ऑफ
एफ, यही फंक्शन होता है कि अगर हम रखें क्या, यहाँ पे हो गया ना जी ऑफ एफ टेंस टू ए टेंस टू सी, यही आप लोग ये डेफिनेशन में देखे भी हैं, जी ऑफ एक्स ए टेंस टू सी, जिसको जी ऑफ एफ एक्स में, अगर एक्स में वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं 1, ठीक। और ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, क्या हो जाएगा इसके लिए, अगर 1 रखें तो हमें 6 मिलना चाहिए, ठीक। और 2 रखें तो क्या मिलना चाहिए, 8। और अगर हम यहाँ पे पुट करें वैल्यू 3 तो हमें 10 मिले। तो ये हो जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे इसके लिए हम जो यहाँ पे a टेंस टू c है, उसके लिए ये देख सकते हैं कि g ऑफ f x इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये हो जाएगा इसका 2x प्लस 4, 1 मिनट, g ऑफ x a टेंस टू c। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2x प्लस 4 अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, हमारा c मिल जाएगा। अगर 1 हम रखते हैं तो 1 g ऑफ x 1, तो 1 इंटू 2 2 और प्लस 4 6, फिर 2 अगर वैल्यू पुट करते हैं x की, तो x में 2 इंटू 2 4 4 प्लस 4 8, और 3 और 10, यहाँ पे हमारा c मिल गया। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आप लोगों का टोटल क्लियर हो जाएगा। चलिए इस एग्जांपल से देखते हैं, और इससे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को और क्लियर करते हैं। इसमें निकालना है जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, या इस तरह से गॉफ या फॉग, इस तरह से भी बोलते हैं इसको। तो इसमें एक फंक्शन हम लिए हैं एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 1, और सेकेंड लिए हुए हैं एक्स स्क्वायर। सिंपल इसमें क्या करना होता है कि अगर ये कोई भी टर्म है तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं या तो टी में, नहीं तो फिर एम एन में, जो भी सब मिले आपको मन हो वो आप किसी भी वेरिएबल में सपोज कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हमें फाइंड आउट करना है जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ गॉफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना एफ एक्स के फॉर्म में है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इस टोटल को हम लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। जब हम एफ एक्स का वैल्यू देखते हैं तो हमें क्या मिलता है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है कि g 2x प्लस 1, एफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 है, और 2x प्लस 1 को हम सपोज कर लेते हैं कुछ, लेट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू m, और अब हम m सपोज कर लिए तो हम इंस्टेड इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जी ऑफ m इक्वल्स टू m स्क्वायर। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं ना जी 2x प्लस 1 को m, तो जी ऑफ m, और जी ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे हम एम स्क्वायर लिखेंगे। ये m में है तो m स्क्वायर होगा, अगर x रहेगा तो x के स्क्वायर लिखेंगे, y होगा तो y के स्क्वायर, z हो तो z के स्क्वायर, अगर t सपोज करते हैं तो t के स्क्वायर। वो आपको अपने देखना है कि क्या वेरिएबल आप सपोज करते हैं। तो g ऑफ m इक्वल्स टू m स्क्वायर। हियर अनदर, और अब इसको क्या करते हैं, हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। m की वैल्यू पुट करेंगे, m के वैल्यू पुट करेंगे। m हम लोग क्या सपोज किए हैं,
एम सपोज किए हैं 2x प्लस 1, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम इसको ब्रेक करेंगे। a प्लस बी के स्क्वायर पता ही होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। यहाँ पे हमारा g ऑफ एक्स गॉफ का वैल्यू आ गया। अब देखते हैं कि क्या दोनों इक्वल है, इक्वल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। वैसे निकालना तो यही है, g ऑफ x और f ऑफ g निकालना है। g ऑफ f, ठीक। गॉफ का क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल लिए। अब सेकेंड वैल्यू क्या निकालना है, f ऑफ g निकालना है। तो f ऑफ g क्या है, f ऑफ g को हम ऐसे राइट कर सकते हैं ना कि f ऑफ x, ठीक, और g ऑफ x जिसका वैल्यू हमारे क्वेश्चन में पहले से गिवन है एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। इसको आप एक टर्म में और तोड़ सकते हैं, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आए, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं आता है तो ऐसे आप कर सकते हैं g ऑफ x के टर्म में, फिर आप इसको राइट कर सकते हैं। तो f ऑफ x, ये g ऑफ x जिसका वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या रखेंगे इसमें f ऑफ एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कुछ। तो लेट, पहले हम सपोज कर चुके हैं किसमें, m के टर्म में, तो अब हम सपोज करेंगे इसको n के टर्म में। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू n, ठीक। जब हम इसको n सपोज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ n हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फंक्शन f ऑफ n है, ठीक है। और f ऑफ x होता तो f ऑफ x 2x प्लस 1 है, तो वेरिएबल केवल चेंज है, तो f ऑफ n इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ना कि 2n प्लस 1, जैसे कि f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ 2x प्लस 1 instead of we write 2n plus 1. Here x square equals to n, तो n की जगह पे हम क्या करेंगे, x जो x स्क्वायर है n की वैल्यू उसको पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा फॉग का आया f ऑफ g, ठीक है। तो हम इस तरह से देख रहे हैं ना कि g ऑफ f ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आया, और f ऑफ g 2x स्क्वायर प्लस 1 आया। हम यहाँ पे इसको ऐसे देख, इसमें अब क्या करेंगे, अगर इक्वल होगा तो हम ऐसे लिख देंगे कि नाउ g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ g, बट हियर हमारे दोनों वैल्यू अलग अलग आया है, तो ये नॉट इक्वल है। जब हम क्वेश्चन और भी बनाएंगे तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। इसमें यही निकालना होता है, जो कि आपको इन्वर्टिबल जब बनाइएगा तो ये सारे चीज़ उसमें यूज करने होते हैं। अगर डायरेक्ट उसमें यूज कर दे, क्योंकि आप लोग के सिलेबस से तो इसको हटा दिया गया है, अगर डायरेक्ट इसको यूज कर देते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ जी क्या है, तो उसमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको थोड़ा सा डील कर देता हूँ, देन आप लोग इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ ऑफ आर टेंस टू आर और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब, ठीक है, ये वैल्यू है। और जी ऑफ एक्स में क्या है कि x का पावर 1/3 है। तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, गॉफ और फॉग, और शो करना है हमें क्या कि गॉफ इक्वल है कि फॉग के या नहीं है। इसमें तो हमको ऐसे क्या दिया है कि सो दैट गॉफ नॉट इक्वल्स टू फॉग, ये क्लियर है कि ये नहीं होगा इक्वल। वैसे करके देखते हैं कि क्या ये इक्वल आता है या कि इक्वल नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या गॉफ निकाल लेते हैं इसमें से। फाइंड गॉफ
प्रीवियस क्वेश्चन आप देखे ना, उसमें गॉफ कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉफ को हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स इसको ऐसे कर सकते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 8x3, ठीक। तो 8x3, जी ऑफ 8x3, इसको कुछ सपोज कर लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने सपोज किया था mn, इसमें t के फॉर्म में सपोज करते हैं। लेट t इक्वल्स टू 8x3। नाउ अब हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा g ऑफ t। और जब g ऑफ t हो गया तो g ऑफ x 1/3 है, इसका पावर क्या है, x का 1/3 है। तो gt में है, अगर x में है तो 1/3 है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे कि एक इसमें t को भी इसका पावर 1/3 कर देंगे। g ऑफ t है तो t के पावर 1/3, ठीक। ओके, यहाँ पे इस तरह से देखते हैं कि g ऑफ t 1/3 1/3 है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, t का वैल्यू जो है उसको पुट करेंगे। t का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा, वैल्यू हमारा 8x3 है, तो 8x3, और यहाँ पे t का पावर क्या है 1/3। तो इसको हम ब्रेक करें 2:2:2 इक्वल्स टू 8, मीन्स 2 के पावर 3 और x के पावर 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x होल पावर 3। तो यहाँ हो जाएगा 2x दी पावर 3 1/3, और एक्सपोनेंशियल के फॉर्म से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, 2x। गॉफ का वैल्यू आ गया 2x। अब हमें फॉग निकालना है, तो फॉग निकालते हैं। अगर फॉग का वैल्यू भी 2x आ जाता है, ठीक, तो ये क्या होगा कि इक्वल, और अगर इन दोनों का वैल्यू चेंज होता है तो ये इक्वल नहीं होंगे। फॉग g ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं f ऑफ fx 8x है, और यहाँ पे हमारा क्या है g ऑफ x। तो g ऑफ x का वैल्यू है x के पावर 1/3। तो यहाँ हम इसको सपोज कर लेते हैं, इसको भी t के फॉर्म में ही सपोज कर लेते हैं। लेट x t इक्वल्स टू x द पावर 1/3। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ 8x, x की जगह पे t और पावर 3, क्योंकि f ऑफ x क्या है 8x3 है, और 8x t है सपोज किए हम ना इसको x को, तो ये हो जाएगा 8x3 द पावर 3। अब हम इसका क्या करेंगे, t के वैल्यू जो t को हम सपोज किए हैं उसका वैल्यू रखेंगे। चलिए रखते हैं इसका वैल्यू। तो 8x और x का पावर क्या है, इस t का पावर है, ठीक है, मतलब इस x का पावर है, इस सब होल पावर नहीं है, इसका है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, और ऐसे सेपरेट कर लेते हैं। वैसे सेपरेट करना तो चाहिए नहीं, लेकिन सेपरेट कर लेते हैं जिससे कि आपको समझने में और इजी हो जाएगी। और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हमारा क्या बच गया, यहाँ पे 8x बच गया। 8x और 2x दोनों डिफरेंट है वैल्यू, तो हम कह सकते हैं ना इसलिए कि गॉफ नॉट इक्वल्स टू फॉग। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो प्रूफ हो गया। चलिए अब ये
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वैसे अभी हम लोग ने 2 क्वेश्चन बनाया, ठीक है, कंपोजिशन में। कंपोजिशन अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि गॉफ, फॉग। अब इसके जगह पे अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला, गॉफ, फॉग। यहाँ पे HOF, अगर इसको सपोज करते हैं हॉफ भी निकालना है तो कोई बात नहीं, अब इसको भी देख लेते हैं। और इसको बनाने के बाद आप लोगों को लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं था। कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब वही होता है जो कि उनके कॉम्बिनेशन से कुछ बने। कंपोजिशन का मतलब ही होता है, अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है संयोजन, बनावट। तो बनावट मतलब क्या, एक से अधिक कुछ किसी भी चीज़ से मिलके ही बना होगा। और यहाँ पे किस चीज़ से मिलेगा, यहाँ पे तो बस फंक्शन है, तो फंक्शन से ही मिलके बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लेट एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या है, एफ टेंस टू आर, एफ सच दैट आर टेंस टू आर सच दैट एफ एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। और इसी तरह जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, टेन एक्स है। फिर एच ऑफ एक्स का वैल्यू है लॉग एक्स। और हमें निकालना है क्या, यहाँ पे हमें शो करना है सो दैट कि एच ऑफ जी ऑफ एफ π/4 इक्वल्स टू 0। बस यही प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं। क्वेश्चन देखने से बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगेगा कि कुछ नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। एच ऑफ जी ऑफ एफ इक्वल्स टू एच जी ऑफ एफ, ठीक है। जी ऑफ एफ, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं ना कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको एच जी ऑफ एफ इस तरह से राइट कर सकते हैं। फिर इसको करते हैं जी ऑफ एफ इक्वल्स टू जी और एफ एक्स। पहले इस फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, पहले इस फॉर्म में इसको कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जी एक्स निकल जाएगा। और जी एक्स निकलेगा तो फिर उसमें हम उसकी वैल्यू पुट करके फिर आगे नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। तो यहाँ पे लेट करते हैं क्या कि जी एक्स, इसको हम ऐसे कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स का क्या वैल्यू है हमारा, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया, जी ऑफ एक्स स्क्वायर लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, ये सपोज करते हैं। तो अब हम इसको राइट कर सकते हैं ना कि जी ऑफ टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन एक्स, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स। तो जी ऑफ टी इक्वल्स टू, अब तो इतना समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि जिस टर्म में उस टर्म में हम इसको लिख सकते हैं। एक्स के टर्म में तो एक्स के टर्म में, यहाँ पे टी के टर्म में आया तो हम टी के टर्म में लिख देंगे, टेन टी लिख देंगे। तो यहाँ पे राइट कर सकते हैं ना, टेन टी इक्वल्स टू टेन और जी ऑफ टेन टी। तो अब टेन टी को क्या हम सपोज किए हैं, एक्स स्क्वायर किया है, तो टेन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। तो जी ऑफ एफ इक्वल्स टू टेन एक्स स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू है गॉफ का। इसी तरह सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे कि एच टेन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी हम ये निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या निकाला, जी ऑफ एफ, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है एच ऑफ जी ऑफ एफ गॉफ का वैल्यू क्या आया है, टेन एक्स आया है, तो ये हो गया। अब इसमें हम सपोज क्या कर लेते हैं कि लेट टेन एक्स स्क्वायर, इसको सपोज कर लेते हैं एक वेरिएबल ए। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, एच ऑफ ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एच ऑफ ए और एच ऑफ ए का वैल्यू क्या हमको मिला, एच ऑफ एक्स मिला है लॉग एक्स। तो एच ऑफ लॉग ए राइट कर सकते हैं ना। अब एच ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो गया कि लॉग टेन एक्स स्क्वायर। और ये एक्स स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि टेन लॉग ए, ठीक है, ए को हम क्या सपोज किए हैं, टेन एक्स स्क्वायर, तो लॉग टेन एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं। सो
हमें क्या मिला कि सो एच ऑफ गॉफ इक्वल्स टू लॉग 10x², यही मिला है ना, लॉग 10x²। टू प्रूव, अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूव करना है हमें कि log 10 और 10 का यहाँ पे क्या दिया है, ये h ऑफ g ऑफ x, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि h ऑफ g ऑफ x को लिख सकते हैं log 10 और 10 x के जगह पे पाई बाई रूट में दिया हुआ है ना वैल्यू, तो 10 पाई बाई 4 रूट अंडर, ठीक है, x² की जगह पे ये हम रख दिए इक्वल्स टू 0, यही प्रूफ करना है। तो log 10 पाई बाई 4, और पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 10 45 मतलब 1, तो log 1 और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। ये प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन का आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो फिर से आप इस वीडियो को देखिए, दिक्कत नहीं होगी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, अभी तक हम लोग ये देख रहे थे, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए अभी। तो आप लोगों का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का बहुत हद तक डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखें और उसके बाद ट्राई करें, क्वेश्चन सारे आपके बन जाएंगे। और इसके बाद में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन के लिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये अगर इसमें बनाते हैं और भी क्वेश्चन तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो कर देंगे। लेकिन इसमें गॉफ, फॉग और इसी तरह ऑफ और भी बहुत सारे मिलेंगे आपको इन्वर्टिबल में, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बता दूं, जिससे कि आप फैमिलियर हो जाएं इस टॉपिक से, और आप लोगों को इन्वर्टिबल में इस प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।